रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम एक ऐसे फिनोमेना के मुतालिक पढ़ने वाले हैं कि यकीनन आपको भी बेटा हैरानगी होगी, क्योंकि बग़ैर किसी से पहले तो आप लोगों ने मतलब ये चीज़ें देखी कि हम बैटरी वगैरह लगा देते हैं और बैटरी से फिर हमें करंट आती है, या इस तरह बहुत ऐसी दूसरी चीज़ें सोर्स वगैरह देखे होंगे। आज एक ऐसा फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें कोई सोर्स नहीं लगाएंगे बेटा। मतलब उसमें हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हम कह दें कि अच्छा कोई सा सोर्स लगा लेते हैं, मतलब ईएमएफ सोर्स, बैटरी वगैरह या कोई और चीज़ के उससे हमें करंट मिल सके। आज ये बात नहीं होगी। देखेंगे कि हमारे पास बग़ैर किसी सोर्स के करंट पैदा होगी। है ना हैरानगी वाली बात। तो इसके लिए बेटा देखें, ये जिस बंदे ने ये फिर हमारे पास ये फिनोमेना बनाई है, पता है उसने खुद सबक नहीं पढ़ा। आप हैरान होंगे सर कैसे, कि उसने इतनी बड़ी फिनोमेना, इतनी बड़ी मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमारे लिए एक ऐसी फॉर्म बनाई कि आजकल जो जितना भी हमारे पास करंट यहाँ पे देखे हैं तो वो हम कहते हैं इस फिनोमेना की वजह से। और उसने खुद ही सबक नहीं पढ़ा, तो कैसे मुमकिन है बेटा। ये ऐसा था कि ये छोटा सा बच्चा, ये जेम्स फैराडे उसके फादर का नाम, और इसका नाम था माइकल फैराडे। बेटा ये अपने मतलब जेम्स फैराडे के 4 बेटे थे, उनमें से 3rd नंबर पे माइकल फैराडे था। स्कूल गया, छोटी क्लासेस में था ये बेटा। असल में इसकी ज़बान थोड़ी सी तोतली थी, तो ये रा नहीं बोल सकता। रा के बजाय वहाँ पे क्या बोलता था, फा। तो ऐसा हुआ कि उसकी टीचर ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। इसने बोलना था कि माइकल फैराडे, तो इसने कह दिया माइकल फेफाडे। जब इसने माइकल फेफाडे कहा तो टीचर ये सोचने लगा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने इसके पेरेंट्स को बुलाया और उससे कहा इसको घर ले जाए। उसके बाद ये कभी स्कूल नहीं गया। इसका मतलब ये है कि इसने कभी स्कूल पढ़ा ही नहीं। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग स्कूल नहीं पढ़ेंगे तो फिर साइंटिस्ट बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेटा असल बात क्या थी, मेहनत ही था। छोटी ही उम्र में चूँकि बहुत गरीब थे, तो एक लोहार का बेटा था ये। तो बेटा 13 ईयर में ही इसने अखबार बेचना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ ऐसे क्राइसिस से गुज़रा। मैं क्या बताऊँ कि हत्ता के डिलीवरी बॉय भी रहा। बुक बाइंडिंग का काम कर रहा था छोटी उम्र में। बुक बाइंडिंग करते करते किताब से प्यार हो गया और इसी तरीके से आगे बढ़ता गया बेटा। किताबें, रात के वक्त किताबें पढ़ता था और दिन के वक्त उसको बाइंडिंग करता था। ऐसा करते करते इलेक्ट्रिसिटी के साथ बड़ा शौक़ था, तो कोशिश की। और इस इलेक्ट्रिसिटी में यकीनन बहुत इसकी बहुत मायूस को ऐसी तिवरी है। क्लास में मतलब जब इसकी ये तिवरी बनी थी और इसके साथ जिस बंदे के साथ काम किया था, तो हेम्फ्री डीवी उसके साथ काम किया था। तो बेटा वो भी उसके बाद पहले तो उसको बहुत एक रॉयल फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते थे। और फैराडे ख़ुद जो था वो तो एक गरीब ख़ानदान से था। ये चाह रहा था कि किस तरीके से मैं उस तक पहुंच जाऊँ। वो एक बड़ा साइंटिस्ट था उस ज़माने में। तो इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है, इस पर इसने एक आर्टिकल लिखा। 250 या 300 पेजेस का लिखा था और वो उसको भेजा ताकि उससे मुलाकात हो जाए। तो उसने फ़ौरन उसको बुलाया, अपने साथ एक असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। उसके वो ख़ुद बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी आँख में कोई मसला आया था, इसी वजह से वो कर नहीं सकता था, तो इसको असिस्टेंट लिया था। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसने इसके साथ मतलब थोड़ी सी हसद वगैरह शुरू की। यकीनन जब देख लेता है बंदा कोई ऊपर की तरफ आ रहा है, तो दूसरा जो है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना, होता तो है ना इस तरह। तो इसी वजह से वो भी थोड़ा सा इससे जेलस हो रहा था। तो क्या हुआ कि फैराडे जो है वो फिर भी इसने क्या किया, उसने कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं करोगे। हेम्फ्री डीवी ने कहा इसे, आप ऑप्टिक्स पे काम करोगे। तो कहा बेटा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो लाइट के मुतालिक स्टडी है। और इसने क्या किया, उसको कहा कि आप ऑप्टिक्स के मुतालिक काम करोगे। मतलब हेम्फ्री डीवी ने कहा ठीक है। ये 4 साल तक इस पे काम करता रहा, लेकिन बेटा इसका कुछ उसे हासिल नहीं हुआ। हमेशा बस फेल ही फेल होता रहा, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता जब हेम्फ्री डीवी जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो जब वफ़ात हो गए
उसके वफात होने के बाद माइकल फेराडे ने 2 साल बाद ये वाली थ्योरी बना दी और ये वाला फिनोमेना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अलबत्ता इसको स्कूल ना जाने का एक मसला ये था कि ये मैथमेटिकली किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता था। उसके लिए कुछ इक्वेशन इसको मैक्सवेल ने दिए और इस तरीके से कुछ और जो दूसरे साइंटिस्ट है उसने उनको गिफ्ट कर दिए थे। तो ये मैथमेटिकली थोड़ा सा कमज़ोर था। इसकी वजह यही थी क्योंकि इसने बेटा स्कूल नहीं पढ़ा था। ठीक है, बहरहाल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक ऐसे बंदे देखे कि मेहनत ऐसी होती है, जिसने स्कूल तक नहीं पढ़ा उसने इतना बड़ा फिनोमेना, इतना बड़ा हमें एक एक्सपेरिमेंटल वर्क एक काम किया हुआ है जिससे आज देखो ये लाइट है, ये सब कुछ है, ये हमारे पास क्या है, इसी की वजह से है, इसी फिनोमेना की वजह से। सो लेट्स सी स्टडी करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। बेटा ये वो फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ पैदा होता है। बेटा ईएमएफ तो हम कह रहे थे ना बैटरी के अंदर होता है, तो बैटरी मतलब एक करंट सोर्स है। तो बेटा यहाँ पे कैसे हुआ, तो बेटा ये एक नया फिनोमेना है जिसमें हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है और इस ईएमएफ की वजह से बेटा फिर क्या पैदा होगी, करंट पैदा होगी। तो हम कहते हैं कि ये फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ पैदा होता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा देखिए, द फिनोमेना in which when a magnetic flux in a closed loop beta in a closed loop is changed, तो बेटा क्या पैदा होता है, there an induced EMF produced in the loop। क्या पैदा हो जाता है, induced EMF पैदा हो जाता है इस लूप में। the phenomena is called electromagnetic induction। so it means that वो फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप में चेंज हो जाता है, तो वहां पे क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। इंड्यूस का मतलब पैदा हो जाना। इस फिनोमेना को क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी, सर मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए। आपके बुक में ये चीज़ नहीं थी, थोड़ी सी नई भी है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा बेटा। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू अ यूनिट वेक्टर एरिया, मतलब किसी भी एक वेक्टर एरिया क्योंकि उसकी डायरेक्शन लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, एरिया यहाँ पे हमने वेक्टर लेना होता है, क्लास सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाए बेटा, हम कहते हैं ना कि हमारे पास जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो किसी एक एरिया क्यू पर, तो हम कहते हैं उसको फ्लक्स। फॉर एग्जांपल कैसे बेटा, ये देखें, ये हमारे पास एक लूप है, क्लोज लूप है, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक मैग्नेट को लाते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक मैग्नेट को लाते हैं। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ से ऐसी जाएंगी, यूं फॉर्म में बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब अगर इस मैग्नेट को हम क्या करें, मूव कराएं टुवर्ड्स द कोयल, तो कोयल में हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या पैदा होगा, फ्लक्स चेंज होगा। मतलब फ्लक्स चेंज होने का क्या मतलब, बेटा इसके अंदर जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी, तो जब इसके पास ले जाएंगे तो ये फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होगी, इसके ऊपर पास होगी कि नहीं होगी, पास होगी ना, तो फ्लक्स इसे कहते हैं। सो ये फॉर एग्जांपल एरिया है, हमारे पास एक कोयल है ऐसा, उसमें हम मैग्नेट को लाते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें पास होंगी, तो इसको फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स मीन फ्लो। ठीक है, अगर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इतना बस काफी है। अब इस चीज को भी देखना है बेटा थोड़ा सा कि हमारे पास फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इस इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड पे ये असरअंदाज होते हैं। मतलब इंड्यूस ईएमएफ हमने कह दिया, हाँ पैदा होता है, कब पैदा होता है, ये बातें हमने की। अब थोड़ी सी ये चीज़ देखना कि इसका मैग्नीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड करता है। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो हमारे पास ईएमएफ पैदा होगा उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट थिंग कि हम यहाँ पे यू लिखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रास्त नासिब में होता है किसके साथ, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये बेटा आपकी पहली बात हो गई। आप यूँ कहेंगे कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा जब हमारे पास क्या होगा, ये जो कोयल है इसके टर्न ज़्यादा हो, मतलब ये ज़्यादा तार यहाँ पे हमने घुमा दिया हो। ठीक है बेटा, दूसरी चीज़ इंड्यूस ईएमएफ जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम यहाँ पे जो मैग्नेट है या कोयल है इसको हम इसके पास कितना तेज़ी से ले जाते हैं या इसे दूर कितना तेजी से ले जाते हैं, क्योंकि हमने फ्लक्स को चेंज करना होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप में जब चेंज हो
ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे ना, तो इसी वजह से ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरी क्या चीज़ है, v, तो ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ईएमएफ को देखना है, ये तो स्पीड पे डिपेंड हो गया, अब कितना लेंथ ऑफ वायर इसके अंदर आ रहा है हम वो भी चीज़ देखेंगे। क्यों हो सकता है वो स्ट्रेट वायर हो, ठीक, स्ट्रेट वायर को ऐसे रोटेट करके उसका टोटल लेंथ ले लेते हैं। सो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये तीसरी चीज़ हो गई हमारे पास। एक और चीज़ बेटा लेना चाहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, B। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हो गई। इन सारों को बेटा अगर इकट्ठा करके लिख दें तो ये बन जाएगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये हो जाएगा N के बाद V, B और L हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए कोई सा कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कांस्टेंट NVBL। कांस्टेंट को हम किसी भी x यूनिट के बराबर लेते हैं, तो ये NVBN/L बेटा, ये हमारे पास EMF आ गया है। सो EMF कुछ टाइप्स हैं EMF के बेटा, ये EMF जो है ये मोशनल EMF कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखो मोशन हो रही है। ठीक है, और कुछ EMF हम हमारे पास ऐसे भी होंगे, उनको स्टैटिक EMF कहेंगे। स्टैटिक EMF हमारे पास 2 कॉइल्स, एक में बैटरी लगानी होगी और रियोस्टेट लगाना होगा, दूसरे में जो है कुछ नहीं लगाना, तो उसकी मदद से। और रियोस्टेट क्या होता है, ये एक रजिस्टर है जिसकी मदद से हम करंट में वेरिएशन लाएंगे। करंट में वेरिएशन लाने से हमारे पास क्या होगा, उसमें करंट में वेरिएशन कैसे लाएंगे, रियोस्टेट की मदद से लाएंगे। रियोस्टेट एक रजिस्टर, तो उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी करंट की वजह से, तो उधर क्या चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज। और दूसरे कॉइल में हमारे पास फ्लक्स चेंज हो सकता है, उसी के अंदर भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, तो वो स्टैटिक फॉर्म हमारे पास कहलाएगा। तो बेटा एक मुख्तलिफ मतलब फॉर्म है, आप इतना ज़्यादा फिलहाल वो नहीं करते, हम यहाँ पे ये चीज़ वो करते हैं कि चलो ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे तो ये सारी बात होगी जिसको मैं हम चेंज लाना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये मैग्नेट है, थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझ जाएं कि फ्लक्स चेंज का क्या मतलब है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये कॉइल है, ये गैल्वानोमीटर है। ठीक है, क्या चीज़ है, गैल्वानोमीटर। ये सब हमने गैल्वानोमीटर को रख दिया। अब ऐसा है कि जब मैग्नेट को मूव कराएंगे टूवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट को जब कॉइल के हम मूव कराएंगे तो बेटा ये फील्ड लाइन जो है और ज़्यादा पास हो जाएंगी कि नहीं, और ज़्यादा पास हो जाएंगी ना इसके ऊपर। जब और ज़्यादा पास हो जाएंगी तो यहाँ बेटा क्या होगा, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास होंगी वो चेंज हो जाएंगी कि नहीं, चेंज हो गई ना। जब चेंज हो गई तो क्या चीज़ चेंज हो गई, फ्लक्स चेंज हो गई। फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। कोई बैटरी नहीं लगी, ईएमएफ पैदा हो गया, उस ईएमएफ ने क्या पैदा कर दिया, करंट पैदा कर दी। तो बेटा उस फ्लक्स ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और इसकी वजह से करंट जो पैदा होती है इसको इंड्यूस करंट कहते हैं। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे करंट पैदा हो गई, देखो बगैर किसी बैटरी लगाई हुई है, जस्ट फ्लक्स को चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पे ना मैग्नेट को चेंज करते हैं और ना मूव कराते हैं और ना कॉइल को मूव कराते हैं, कुछ नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रही, रेस्ट में है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेट को नीचे लाते हैं। जब मैग्नेट को नीचे लाते हैं या उसकी तरफ ले जाते हैं बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो चेंज होगी ना इसके ऊपर। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगी तो हमारे पास क्या पैदा होगा, फिर फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज से क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। उस ईएमएफ को क्या पैदा करता है, करंट पैदा करता है। अलबत्ता ये बात कि यहाँ जब इसकी तरफ ले जाते हो तो करंट की एक डायरेक्शन होती है, देखो सी एक तरफ डिफ्लेक्शन कर रही है, लेकिन जब इससे दूर ले जाते हैं तो सी क्या करती है, दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन कर जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी हमने कि हम यूं कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेट, अभी ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोयल को मूव करा दें। ये कोयल जब मूव करते हैं तो ऐसे इससे भी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो ये सिर्फ कोयल के मूव कराने से नहीं बल्कि हमारे पास मैग्नेट के मूव कराने से भी होता है। तो इसका मतलब दोनों से भी हो सकता है। अगर हम ऐसा ले लें कि कोयल मूव करा रहा है, ये मैग्नेट मूव करा है, येस इट इज अगेन पॉसिबल। सो इट मीन्स दैट कि इन दोनों के रिलेटिव मोशन से हमारे पास क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हमारे पास फेराडे लॉ, जो फेराडे ने इसके मुतालिक लॉ बनाया इंडक्शन के ऊपर। वो क्या कहता है, कहता है दिस लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, टू टाइम लिख दिया बेटा, ये हो गया, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल
इज चेंज। जब कभी हमारे पास क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के अंदर चेंज होता है। क्या पैदा होता है? एन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल। क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है कॉइल के अंदर। फिर उसकी मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, कितना पैदा होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो पैदा हुआ होता है कॉइल के अंदर ईएमएफ, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रास्त तनासब में होता है, मतलब उसके साथ साथ बढ़ रहा होता है। किसके साथ? टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के साथ जितना फ्लक्स में चेंज आएगा उतना हमारे पास क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ बेटा ज्यादा पैदा होगा। सो इट मीन दैट कि आप जितना तेजी से यहां चेंज ला सकते हो, उससे क्या होगा? उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या पैदा होगा बेटा? ईएमएफ पैदा होगा। ये हमारे पास आज की सारी थ्योरी, जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है। मैथमेटिकली फॉर्म में हम लिख सकते हैं E = -n × del phi by delta t। बेटा ये phi का मतलब ये फ्लक्स को जाहिर कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। n ये हमारे पास n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स को जाहिर कर रहा है। ये नेगेटिव साइन, ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे लेंज लॉ में बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, फैराडे ने तो कमाल कर लिया, लेकिन हम पाकिस्तान ने अभी तक वही के वही है। देखो बिजली फिर चली गई है, बहरहाल क्या करें। चलो डिस्कस करते हैं लेंज लॉ के मुताबिक, क्योंकि वो नेगेटिव साइन का मैंने बता दिया ना कि वो नेगेटिव साइन क्यों आता है, वो चीज सुंदर है डिस्कस करें। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब डायरेक्ट इंड्यूस ईएमएफ, जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो उसके लिए जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया बेटा, उसका नाम था लेंज। तो हम लेंज लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट will be such as to opposes the cause that produce it। कहते हैं कि हमारे पास जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी या करंट की, वो ऐसी होगी कि वो मुखालफत करेगी उस वजह की जो इसको पैदा करती है। ये हमारे पास एक सॉरी बेटा, ये तो आप लोग को आवाज़ शायद नहीं आई होगी। तो वंस अगेन देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, लेंज लॉ को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। तो बेटा इसमें क्या है कि हम कहते हैं कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वो अपोज करेगी उस वजह को जो इसको पैदा करती है। वाह, ये कैसी बात हो गई? जो चीज जिसको पैदा कर रही है, पैदा करने के बाद वो चीज उसको अपोज करे। मतलब कि फ्लक्स में जब चेंज आता था तो फ्लक्स क्या पैदा करता था? ईएमएफ पैदा करता था। ये ईएमएफ क्या कर रही है? अपोज करती है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। ये नेगेटिव साइन इसको शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कैसी बात बन गई? आप लोगों ने बिल्कुल ऐसी बात है जिस तरह का एक बेटा होता है ना, वो अपने फादर से पैदा होके क्या करता है? फादर की अपोजिशन शुरू कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी फिनोमेना हमारे पास क्या है? ये जिससे पैदा होता है उसको अपोज कर रहा होता है। मतलब ईएमएफ जो है इसी को अपोज करता है। फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स से पैदा हो गया, फिर फ्लक्स को अपोज करने लगा। ये वजह क्या है? वजह इसी है ना कि आप लोगों ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। कोई भी चीज चेंज अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाह रहा होता। वो कहता है कि अगर मैं रेस में हूँ तो हमेशा के लिए रेस में रहूँ, अगर यूनिफॉर्म मोशन में हूँ तो हमेशा के लिए मोशन में यूनिफॉर्मली रहूँ। ऐसा है ना, जिस तरह के इंसान के अंदर है। इंसान देखो ना, एक 45 साल की बूढ़ी औरत होती है, एक चूने वाला ब्रश लगा के अपने आप को क्या बना रही होती है ताकि मैं 15 साल की जवान लड़की लगूं। अपने एज के खिलाफ क्या कर रही है? मजाहमत कर रही है, नहीं चाहती मैं बूढ़ी हो जाऊं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी हमारे पास इनर्शिया ही है, लेकिन ये इनर्शिया कौन सा है? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को हम आगे देखेंगे, इंडक्शन फॉर्म में लेंगे बेटा। तो हमारे पास यह क्या है? वो चीज तो हमने कह दिया कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो चीज इसको पैदा करेगी वो उस वजह को क्या करेगी? अपोज करेगी। तो लेट्स सी, देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कॉइल है, ऐसे कॉइल मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं। मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो ये क्या करता है? यहाँ
करंट पैदा कराता है, हमने कहा फ्लक्स चेंज होता है, करंट पैदा होता है। बेटा ओरेस्टेड ने क्या कहा था, करंट हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द पैदा हो जाती है, कहा था कि नहीं कहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इस कॉइल में, इस वायर में करंट पास होने से। सो करंट पास हो गई वायर में, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, इंड्यूस करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड है और नहीं है, तो इसको नॉर्थ और साउथ पोल इसके हो गए। तो बेटा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमने मतलब मैं ऐसे क्यों ले रहा हूं कि नॉर्थ इस तरफ कर दिया और साउथ इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमने कह दिया कि इट अपोज द काज विच प्रोड्यूस इट। तो काज को प्रोड्यूस अपोज कैसे करेगी, नॉर्थ इसका इस साइड पे होगा, साउथ उस साइड पे होगा, ताकि इस नॉर्थ को क्या करे, रिपेल करे। तो इससे हमें करंट की डायरेक्शन का पता चल जाता है कि हम अगर थंब की फॉर्म में ले लें राइट हैंड रूल की मदद से, ये देखो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक ये करंट की डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो इसकी वजह से इंड्यूस करंट की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, इसी वजह से हमें करंट की डायरेक्शन का पता चला। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये तो मैग्नेट इसकी तरफ ले जा रहा था, लिहाजा इसने मैग्नेट को क्या मेरे अंदर चेंज ना पैदा करे, मैग्नेट को क्या करने लगा, अपोज करने लगा। कौन सा, ये वाला इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेट को ले जाते हैं दूर, जब नीचे की तरफ ले जाते हैं, अब ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अब ये क्योंकि ये तो अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहता ना, अब क्या करता है, ये अपने ऐसे डायरेक्शन में कर लेता है अपने आप को। देखो करंट यू हो जाती है, नॉर्थ किस तरफ, ऊपर कर लेता है, साउथ इस तरफ, अब अट्रैक्ट कर रहा है। जब हम दूर ले जा रहे हैं तो अब इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जब इसके पास ले जा रहे थे तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको अपोज कर रहा था, नहीं चाह रहा था कि मेरे अंदर चेंज आ जाए। अब जब इससे दूर ले जा रहे हैं तो फिर ही कहता है अभी चेंज ना आ जाए इस तरह। तो वो पश्तो में बात है ना क्या कहते हैं कि निजदे दिखते नशम और लरे दे प्रेदे नशम, वही बात है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ये जब दूर ले जाते हैं तो क्या करता है, ये नहीं चाहता कि मुझसे दूर चला जाए, और जब इसके पास ले जाते हैं तो फिर पास भी आने नहीं छोड़ रहा होता। ठीक है, इसी को कहते हैं लेंस लॉ। आखिर में हम यूँ एक मैं अपने छाक्स की वजह से एक चीज़ डिस्क्राइब कर ले बेटा, जिसका नाम है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा समझे कि बेटा ये देखिए, जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं कभी इसकी तरफ कभी इससे अवे, तो बेटा क्या होता है, हम एनर्जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्योंकि हम इसको मूव करवाते हैं। अब बेटा ये क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे अपोज कर रहा है, फिर भी हम इसके पास ले जा रहे हैं, जब दूर ले जाते हैं तो फिर ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, नहीं जा नहीं जा। ठीक है, सो इट मीन्स दैट कि ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इस तार में। तार में क्या होता है, तार में चार्जेस होते हैं, उसको मूव कराती है, उससे करंट पैदा होती है। सो इट मीन दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ईएमएफ पैदा होता है ना, तो ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सो ये कन्वर्ट करता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो जब हमारे पास एक एनर्जी फॉर्म मुकम्मल कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हम यू लिख लेंगे कि लेंज लॉ गिव्स अस, Lenz's law gives us law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।